वो बोलेरो नहीं रोकते हैं तो बम से उस बोलेरो पे हमला किया जाता है और मोटरसाइकिल से अपराधी उतर के 2500 राउंड गोलियां चला के दोनों की हत्या कर देते हैं। भदौर में रहने वाले सुरेश यादव जो जिलेदार थे संग्रह अमीन तहसील में, उनका भतीजा पूर्व में प्रधान था, अब की बार उसकी माताजी प्रधान है। इससे पहले उसके भाई बीडीसी थे, राजनीतिक परिवार था, उसकी हत्या हो जाती है, जबर हत्या होती है। और हत्या किस प्रकार से की जाती है, चिंतनीय विषय यह है। वो 4-5 लोग अपने बोलेरो गाड़ी से लगभग 8:30 बजे 8:15 बजे मुसाफिर खाना से 5 किलोमीटर पे उनका घर है कस्बे से। पूरे रास्ते में बड़े गांव हैं, दादरा, सरैया, गुनैया, पूरा आबादी से घिरा हुए गांव है, बड़ी आबादी के गांव है, 7,000-8,000 आबादी के गांव हैं। उस रास्ते से वो जाते हैं, एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, पहले 2 मोटरसाइकिल से अपराधियों द्वारा उनके बोलेरो के को घेरने का काम किया जाता है क्रॉसिंग के पास, और उनको वहां उस पर अटैक करने का प्रयास होता है। वो बोलेरो की अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। सामने एक डिग्री कॉलेज है, 2-1.5 किलोमीटर बाद ओवरटेक करके भट्ठे के पास, जहां 40-50 की संख्या में हमेशा मजदूर रहते हैं, काम करते हैं, वहां उस बोलेरो के आगे अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी करने का प्रयास करते हैं और ना रोकने पे, जब वो बोलेरो नहीं रोकते, सुरेश यादव और ब्रजेश यादव उसको चला रहे थे, सुरेश यादव उस पर बैठे थे, 3 नौजवान उस पर और बैठे थे, वो बोलेरो नहीं रोकते हैं तो बम से उस बोलेरो पे हमला किया जाता है। उस बोलेरो पे बम से हमला करके, और जब बम से हमला होता है तो हड़बड़ा के वो गाड़ी रोक देते हैं और मोटरसाइकिल से अपराधी उतर के 2500 राउंड गोलियां चला के दोनों की हत्या कर देते हैं। 2500 राउंड गोलियां चलते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, हत्या तो हुई, ये दुर्भाग्य है, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक, इस प्रदेश में रहने वाले एक नागरिक की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान की हत्या हुई है, प्रधान के पुत्र की हत्या हुई है और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या हुई है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 4-5 साल पहले उसी सुरेश यादव पर जानलेवा हमला होती है, उसको सीने पे गोली लगती है और ट्रामा सेंटर में उसको भर्ती कराया जाता है, समय से उसको उपचार मिल जाता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। एक बार यह अटैक उस पर होता है, तब से वो सुरक्षा की गुहार लगाता है, लगातार मैं उसको सुरक्षा मिल सके इसके लिए डीएम और एसपी से, वो जिले के अधिकारियों से संपर्क करता हूं, लेकिन एक उसका लाइसेंस तक नहीं बनाया जाता। मेरे द्वारा प्रयास करके 3-3 बार उसकी फाइल जिलाधिकारी तक, कार्यालय तक पहुंचाई जाती है, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं निर्गत किया जाता, जबकि 307 लिखे जाने के बाद अपराध पीड़ित के कोटे से उसका लाइसेंस निर्गत हो जाना चाहिए था। पंचायत चुनाव में दूसरा उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, एक मुस्लिम बिरादरी के व्यक्ति की उसमें हत्या होती है, 8 लोग लाठी डंडों से पीट के अधमरा कर दिए जाते हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में अपेक्स ट्रामा, पीजीआई के ट्रामा सेंटर और सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है। पूछा सारा इतिहास में बताइए इसके बारे में। मैं जिस व्यक्ति की हत्या हुई मैं उसी की बात कर रहा हूं, कहीं और से किसी दूसरी घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। बताइए। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके साथ पीछे क्या क्या हुआ है उसको तो उजागर करना मेरा दायित्व भी बनता है, और सदन में बैठे सभी लोगों को संज्ञान में लाने का भी मेरा दायित्व बनता है, और संज्ञान का दायित्व लेना भी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब उसमें 7-8 लोगों की हत्या हो जाती है, 7-8 लोगों को चोटिल कर दिया जाता है, उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसके बाद सुरेश यादव के खिलाफ उसमें मुकदमे लिख दिए जाते हैं। केवल इसलिए मुकदमे लिख दिए जाते हैं बड़ी धाराओं में कि वो उस हत्या में जो मरा व्यक्ति था उस पीड़ित परिवार के साथ वो खड़ा हो जाता है। मैं केवल इतना आपके माध्यम से इस पे एक तो चर्चा की मांग भी करता हूं और सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि मृतक परिवार के भरण पोषण की सरकार कोई व्यवस्था करे। सुरेश यादव के बच्चे छोटे हैं, उसके परिवार में सरकारी नौकरी थी, सुरेश यादव सरकारी कर्मचारी था, उसके परिवार में एक नौकरी की व्यवस्था करे और कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की उसके परिवार के लिए अनुदान की व्यवस्था करें। मैं ऐसी मांग करता हूं और चर्चा की मांग करता हूं। और एक मांग और करता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि लगातार मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, लगातार मैं अधिकारियों से उसकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाता हूं। 1 साल पहले मैं बताता हूं जाके जिला अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को कि इसकी हत्या हो जाएगी, जेल में साजिश हो रही है।
लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम रिटायर्ड आईएएफ, सीनियर आईएएफ, रिटायर्ड सीनियर आईपीएफ की एक 3 सदस्यीय टीम गठित करा के इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि क्यों एक व्यक्ति के ऊपर 3-3 बार जानलेवा हमला होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और जिले में बैठे अधिकारी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं और जिले में बैठे अधिकारी शासन तक अब इस बात को क्यों नहीं पहुंचाते और क्यों उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं।